हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम AIB 18 का फॉर्म भरना सीखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें सर्च करना है AIB। सर्च करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप देखेंगे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा PDF डाउनलोड। इसके अंदर आपको एग्ज़ाम की डेट्स मिलेगी और न्यू रजिस्ट्रेशन AIB 18, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का और न्यू रजिस्ट्रेशन का। यदि आपका पहले से ID नहीं बनी हुई तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको आना है। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपका और जो ऑफिशियल आपकी ईमेल ID है वो आपको इस पर डालनी है। डालने के बाद आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड आप इसके अंदर डालेंगे। पासवर्ड में आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं अपना। 2 बार पासवर्ड डालने के बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करके आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। वहाँ पे आपको OTP डालनी है। आपके जो ईमेल ID है उसकी OTP और जो आपका मोबाइल नंबर है उसकी OTP, वो डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब इसके बाद आपको वापस लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना रहेगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाके आपको वहाँ पे आपकी जो ईमेल ID है वो डालनी रहेगी और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड डालने रहेंगे। ऐसे करके आप अपनी जो वेबसाइट जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको आप लॉगिन कर पाएंगे। अब आपने लॉगिन कर लिया है। अब इसके बाद आपको मतलब पूरा फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म अब स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम कौन सा देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको आपका नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है वो पूरा नाम डालना है। फिर आप कैटेगरी की आप किस कैटेगरी से है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप मेल फीमेल क्या चूज़ करते हैं कि कौन से में है वो जेंडर चूज़ करना रहेगा आपको। फिर आपका आधार कार्ड नंबर जो है वो आपको डालना रहेगा। फिर आप किसी स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं वो चूज़ करना रहेगा। आप आते हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। इसके बाद में आपका जो भी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका इन्वॉल्वमेंट नंबर आप इसके अंदर डालिए। फिर आपको DOB डालनी है आपकी। उसके बाद आपको आपने जिस भी सेंटर को चूज़ कर रखा है अपने बार काउंसिल का कि हाँ मैं इस बार काउंसिल के अंदर हूँ वो सेलेक्ट करना है जिस स्टेट में है वो। उसके बाद आपको देखना है कि आप फ्रेशर हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले दे चुके हैं, वो चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपना एक दूसरा मोबाइल नंबर डालना है कि पहले वाला बंद हो जाता है किसी कारण से फ़ोन ना लगे तो इसके लिए दूसरे नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है आपको। फिर आपको आपका मदर का नाम, फादर का नाम और आपका परमानेंट एड्रेस जिस पे आगे जाके आपको सर्टिफिकेट भेजा जाएगा वो आपको परमानेंट एड्रेस पूरा डालना है। अब इसमें आप एड्रेस फर्स्ट सेकंड अलग अलग डाल सकते हैं या फिर दोनों सेम डाल सकते हैं। फिर नियर बाई जो आपका रेलवे स्टेशन है वो डालना है। जैसे आप जिस भी गांव में हैं उस गांव में रेलवे स्टेशन कौन सा है लगता है वो डालना है। फिर उसके बाद में आपको सिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं सिटी से वो डालना है। उसके बाद आपको आपका स्टेट चूज़ करके पिन कोड डालना है। इसके बाद आप नेक्स्ट में आएंगे तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको सेम ही रखना है। तो आप उस पर सेम पे क्लिक करके वो जो आपने ऊपर डाला है एड्रेस वो ही यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार आपको दोनों में एड्रेस फिलअप कर लेनी है। अब है एग्ज़ाम डिटेल। एग्ज़ाम डिटेल के अंदर आपको क्या करना रहेगा कि आप एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज है, स्टेट वाइज लैंग्वेज अलग अलग दी हुई है। आप जिस भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए। आपका पेपर उसी लैंग्वेज में आपके सामने आएगा तो आप आराम से पेपर दे सकते हैं। अब इसके बाद में आपको आपकी सिटी चूज़ करनी है कि आप कौन सा सेंटर चूज़ करना चाहते हैं। पूरे इंडिया में कंडक्ट होता है। अब जहाँ पर भी है वहाँ की नियर बाई जो सिटी है वो आ जाएगी आपके स्टेट की। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 3 ऑप्शन रहेंगे। तीनों ऑप्शन में आप अपनी सिटीज़ जो आपके नियर बाई रहती है वो एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ कर पाएंगे।
सारी सिटीज़ आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे कंटिन्यू में। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहले आपको आपकी 10th की मार्कशीट है तो वो करनी है कि हाँ मैंने ये 10th की है और इस स्कूल से की है और इस बोर्ड से की है। और उसके बाद आपको चूज़ करना है, उसमें सब्जेक्ट्स ये थे और मैंने इस ईयर के अंदर ये मतलब की थी और इतने परसेंटेज मेरे आए थे। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ये ध्यान रखना कि आपकी जो PDF है, जो डॉक्यूमेंट है, जो फ़ोटो है, वो ओनली 1 MB की होनी चाहिए। 1 MB से ज़्यादा होने पर वो अपलोड नहीं होगी। आप फोटो जो आपकी ज़्यादा साइज में है तो आप उसको गूगल पे जाके उसके साइज़ को, उसके जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर 12th का आपका या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया है 12th की जगह, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। आपने कब पास किया है वो सब चीज़ चूज़ करके आपको उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या चूज़ करना रहेगा कि आपने डिप्लोमा किया या सर्टिफिकेट कुछ मतलब 12th की है, कौन से स्कूल से की है, कौन से बोर्ड से की है और कौन से सब्जेक्ट से की है। फिर उसके बाद आपने कौन से ईयर में की है और कितने परसेंटेज आपके आए, वो सारी डिटेल्स आपको बतानी रहेगी। डॉक्यूमेंट इसमें भी अपलोड 1 MB में ही होगा। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद अब आपको चूज़ करना है LLB में आपने 3 ईयर LLB की है या 5 ईयर LLB की है, वो चूज़ करनी है। उसके बाद आपने यह LLB कौन से कॉलेज से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है और इसमें आपको फिलअप करना रहेगा कि आपने कौन से ईयर में पास किया और कितने आपने मार्क्स वहाँ पे लिए हैं। फिर वहाँ पे आपको आपके जो आपकी LLB की फाइनल की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी इसके अंदर। ये सब अपलोड हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको एक आपकी पासवर्ड साइज जो फ़ोटो होती है वो फ़ोटो लेनी है और फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी। इसके बाद आप एक वाइट पेज पे अपना सिग्नेचर कीजिए। वाइट पेज पे सिग्नेचर करने के बाद सिग्नेचर को भी अपलोड करना पड़ेगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, आपका सिग्नेचर अपलोड किया है, ये सभी 1 MB से कम होने चाहिए। ठीक, इसी के साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि आपने जैसे LLM कर रखी है या अदर कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, आपके पास वो भी ऑप्शन रहेगा। अब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद सक्सेसफुली आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव और कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा। नेक्स्ट पेज सामने आने पर अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, आप अपनी फ़ोटो जो सिग्नेचर मैंने बताए थे उसी प्रकार से आपका सिग्नेचर और जो आपका बार काउंसिल का इन्वॉल्वमेंट का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि ये तीनों चीज़ आपको अपलोड करनी है। फिर दोनों को अग्री करके आपको कंफर्म करके प्रोसेस आगे लेनी है। आगे करते आपके सामने ऑप्शन आएगा पेमेंट का। यदि आपने कैटेगरी जनरल चूज़ की है तो आपकी पेमेंट होगी 3500 और यदि आपने SC ST चूज़ की है तो आपकी पेमेंट होगी 2500। इसी के साथ में यदि आप ऐसे पेमेंट करेंगे ऑनलाइन तो आपका कुछ प्रोसेसिंग चार्ज टैक्स वैक्स कटेंगे। जैसे मैंने अभी मतलब ये फॉर्म भरा है तो इसके अंदर हमारे 3582 रुपये कट हुए हैं। इस प्रकार आप अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। अभी भी आपको कोई इश्यू आता है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप हेल्पलाइन नंबर है AIB के, उस पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपका इश्यू है वो सॉल्व करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन